हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार ये प्रभु की सुबह है। आई डोंट नो हाउ यू फील बट आई एम फीलिंग ग्रेट और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू दिस। पता है क्या, हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है परिस्थितियों से जैसा भी वो गुजर रहा हो, उसे ज़रूरत पड़ती है एक चीज़ की और वो है सांत्वना। सांत्वना सांत्वना सांत्वना, इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनको नहीं पड़ती जो सच में परमेश्वर को जानते हैं। मैं कह रहा था एक दिन, अपने लोगों से कह रहा था, दुनिया में यदि किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो वो रोते हैं, तकलीफ में चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ गॉड? परमेश्वर के लोगों के बारे में क्या? दे डोंट क्राई। वो इसलिए नहीं रोते कि हमारा कोई मर गया है, क्योंकि जो मर गया है वो एक दिन जी उठेगा। लोग मर जाते हैं तो वो रोते हैं, उनको रुदाली बुलाना पड़ता है, मतलब पैसे देके रोने वालों को बुलाना पड़ता है। लेकिन मसीह लोगों के यहाँ अगर कोई मर गया है तो वो गीत गाते हैं धन्यवाद के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत बात है। पर सांत्वना, हाँ पड़ती तो है, ज़रूरत तो पड़ती है, सच तो है, इसे इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। मैंने अपने जीवन में जब से मसीह को ऐसे पाया है तब हर समय सांत्वना पाई है, चाहे मैं जिस किसी परिस्थिति में आया हूँ। आंसुओं से भरी होंगी मेरी आंखें, लेकिन पता है क्या, ये धन्यवाद के आंसू हैं। और ये इस बात के लिए कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर को, ठीक समय पर वो मार्ग निकालेगा। जो नहीं जानता वो यही बोलता है पता नहीं कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, वो सुनता है कि नहीं, स्वर्गदूत सुन रहे हैं कि नहीं, उतर के आएंगे कि नहीं, यही बोलते रहते हैं लोग। दैट्स नॉट राइट। अभी आप जानते ही नहीं तो यही बोलोगे। मैं क्या जानता हूं, आज हम पढ़ते हैं। ये है भजन 77, साम 77। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक। सिर्फ सोच है, विचार है, क्योंकि दुख है, तकलीफ है और उस तकलीफ में ऐसी ही भावना निकलती है, परमेश्वर नहीं सुन रहा, कब सुनेगा, मैं जब मर जाऊंगा, जब मेरे साथ ये होगा। फिर दाऊद की वो बातें और वो भजन भी दाऊद जब कहता है कि मैं मर जाने के बाद कब्र में से तुझे पुकारूंगा, क्या कब्र में से तुझे धन्यवाद दे सकता हूँ? तू मेरे लिए कुछ करेगा तो अभी तुझे धन्यवाद दूंगा, प्रभु तू मेरे लिए कर। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है। दाऊद ये कह रहा है क्योंकि दाऊद के पास कुछ और बातें भी हैं, जब उसके बाद भी वो कहता है, परंतु हमारे लोग तो ये कहते हैं और ऐसे मैसेज मेरे पास बहुत बार आते हैं। क्या है आगे सुनिए। 11 पद में लिखा है, मैं या के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। अरे क्या हुआ? अभी तो कह रहा है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, एक ही वचन में बदल गया। क्या कहता है फिर से सुनिए, भजन 77 उसमें 11, मैं या के बड़े कर्मों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। प्राचीन काल वाले, ओके। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा।
जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। हालेलुया। वचन बहुत साफ है। बहरहाल बहुत क्लियर शायद आपको समझ में ना आए। अभी भी दुख में पड़े हुए लोग यही कहेंगे, हाँ बात आपकी ठीक है, बट आई थिंक गॉड इज नॉट लिसनिंग अस, गॉड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस। दिल्ली में एक बहन कविता है, उनकी मैसेज की अगर मैं बात करूं, लगभग 1.5-2 साल से वो मेरे संपर्क में है, और जब भी उनका फ़ोन आता मैं काफ़ी निराश होता। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट होती कि मेरी नौकरी और ये या वो, बहुत परेशान। मैं उनके लिए अक्सर प्रार्थना करता। एंड दैट्स टुक ऑलमोस्ट 5-6 मंथ और 1 ईयर, 1 साल लग गया, उससे ज़्यादा। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं थोड़ा हर चीज़ ठीक से याद नहीं रहती मुझे, पर वो काफ़ी परेशान, जो मुख्य बात है वो मुझे याद है। लेकिन उसने भरोसा रखा। उनके जीवन में पुरानी बातें जो भी थी, गलत बातों को छोड़कर उन्होंने यहोवा के सामने जो है अपने आप को नम्र और दीन बना कर रखा। आपको पता है, आज वो हर रोज़ बाइबल पढ़ने वाली महिला है, और उसके जीवन में आज वो अपने जीवन से परमेश्वर को स्तुति करती है, तारीफ और जय जयकार करती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन गिव टेस्टिमनी अबाउट हर। एक कंपनी में एडवर्टाइजिंग का काम करती हैं। इनके काम में बरकत है, इनकी पुरानी ज़िंदगी से इनके जीवन में तौबा है। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी। पुराना जीवन जो मसीह में आने से पहले का था, उसकी तस्वीरें मैंने देखी, और उन परिस्थितियों में जब वो थीं, लेकिन जब वो मसीह में अनुग्रह प्राप्त करती है, तब मैंने वो तस्वीरें देखी। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। हाउ वाज देयर लाइफ, कैसा जीवन था। सब सूख गया है चेहरा, जीवन की खुशी सब कुछ चली गई है। व्हेन गॉड ब्रिंग मर्सी। इसके पीछे मैं गहरी बात बताता हूँ। गहरी बात यह है कि परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, सिखाना चाहता है। मीनाक्षी जस्टिन के बारे में आपने सुना होगा। एक समय मीनाक्षी जस्टिन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं रखा, खर्चा किया, दूसरों पर दिया लिया, इट्स ओके, ठीक है। ऐसा समय आया कि उनके पास कुछ नहीं बचा, सोना चांदी जेवर ये वो सब कुछ नहीं बचा उनके पास। जीवन अच्छा नहीं था, जैसा उन्होंने कहा, उनकी गवाही आपने सुनी। अच्छा जीवन नहीं था, व्यवहार काम सब बातें अच्छी नहीं थी। लेकिन उनकी इकलौती बेटी जो देख नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी, उस समय में जब वो खुद देखना बंद हो गया, मतलब खुद वो अंधी हो गई, तब उनकी बेटी चली गई। उनकी गवाही में वो ये मेंशन करती हैं, जब ये दुख आया ना मेरे जीवन में कि मेरी इकलौती बेटी, एक आखिरी आस जो है मेरी, वो चली गई, वो बची नहीं, मैं उसे देख नहीं सकी उस बीमारी के समय में, तब मेरा दिल और मेरा मन परमेश्वर के प्रति वापस लौट आया। आपके सामने जब चुनौतियां आती है, तभी आप अपने सृजनहार को स्मरण करते हो। कड़वा सच है। और कई बार लोगों के जीवन में तभी उनके जीवन में अंगीकार आता है। यदि मैं मेरी बात भी करूं तो मेरे साथ भी यही है मेरे प्रियो। मैंने मेरे जीवन की बात अगर मैं करूं, राजा भोज के समान जीवन था हमारा मसीह में आने से पहले। और मसीह में आने से ठीक पहले कुछ साल ऐसे गुजारे हैं गंगू तेली जैसे। ये जो सड़क चाय की दुकानें नहीं होती हैं, वहाँ पर मैंने भी कप धोए हैं। सड़क के किनारे ऐसे तिरपाल बिछाकर वहाँ पर भी मैंने वो सड़क के किनारे ना सामान बेचने का दुकान मैंने भी लगाया है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। थोड़े थोड़े अनुभव ये सब है मेरे पास। मुझे कभी कभी लगता है अगर मैं राजा भोज की सी जिंदगी जी रहा होता, करोड़पति की जिंदगी जी रहा होता, मतलब मेरे पिता की संपत्ति से, तो शायद मेरा मसीह में आना आसान नहीं था। सच में एक धनवान व्यक्ति का ऊंट के सुई के नाके में से निकलना बड़ा भारी है। ऊंट तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन धनवान व्यक्ति नहीं निकल सकता। दैट्स व्हाट आई फील ऑल द टाइम। तो यदि अगर मैं गरीब हुआ, मैं दरिद्र हुआ, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आई, आई डोंट थिंक सो दैट वॉज रॉन्ग फॉर मी। मेरे लिए वही सही था। अगर नहीं होता, आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ हूँ यहोवा के द्वारा हूँ। आज मैं ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यहोवा ने मुझे बनाया है। मेरे परिवार से ना एजुकेशन, ना व्यवस्था, ना धन, ना दौलत, वो तो खैर आज भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है मैं संतुष्ट हूँ। मैं 2 रोटी खाता हूँ, भले किराए की छत के नीचे रहता हूँ, पर संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टि हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें मजबूत करती है, सिखाती है, फलवंत और बलवंत करती है।
आज आपके जीवन में चाहे जो परिस्थितियां हों, अगर आपके पास ये कहने को है मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, कौन सा स्वर्गदूत जो है मेरी प्रार्थनाओं को लेकर आएगा, शैतान मेरी प्रार्थनाओं को बांध कर, पकड़ कर, जकड़ कर और लटका कर बैठा है, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है डैनियल के साथ हुआ। आप ये मत सोचिए डैनियल के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु जो आपके साथ हो रहा है परमेश्वर देख रहा है, वो जानता है, समझता है और वो ठीक समय पर आपको जवाब देगा, आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं जानता हूं मैंने गलतियां की हैं, मैं तेरे काम को, तेरे व्यवहार को नहीं समझ पा रहा, मुझे माफ कर दे प्रभु। मुझसे गलतियां हो रही हैं, मैं तेरी योजना को नहीं समझ पा रहा, परंतु प्रभु मैं अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को तेरे चरणों में लाता हूँ, अपने आप को शून्य करता हूँ। मुझे सिखा, मुझे बढ़ा, मेरी गलतियों को, मेरे विचारों को, उन सब बातों को प्रभु मुझसे दूर कर, और प्रभु मुझे ईमानदारी से पूर्ण भरोसा तुझ पर और तेरे वचन पर रखना सिखा। मुझे क्षमा कर दे, नए आनंद से, नई खुशी से भर दे। अपने जीवन में पहला और अंतिम सिर्फ तेरा नाम रखूं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैंने प्रार्थना नहीं की है, मैंने बात की है बापू से। भाई तो आप भी अपने पिता परमेश्वर से बात करो, मुश्किल नहीं है, प्रभु आपके साथ हो, चैन से की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।